विधानसभा का सत्र हमने इसी के निमित्त ये विशेष सत्र आहूत किया गया है। 5 तारीख से विधानसभा का फरवरी में इसी माह विधानसभा का सत्र आहूत है और इसको चर्चा में लाएंगे। विधानसभा के अंदर हमारा सभी से अनुरोध रहेगा, अपने अन्य दलों के साथियों से भी, कि ये सकारात्मक चर्चा और देश के अंदर जो लंबे समय से मांग रही है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ इसको लागू कर सकते हैं। इसको राज्य अपने अपने अनुसार उसको लागू करने की दिशा में काम कर सकते हैं। उसके अनुसार ही हम सदन में चर्चा करेंगे और विधेयक के रूप में लाकर विधेयक बनेगा। उत्तराखंड राज्य, जहाँ गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवभूमि है, बाबा बद्री विशाल, बाबा केदार, आदि कैलाश, अनेकों नदियाँ जो पूरे देश के अंदर लोगों को जल देने का काम करती हैं, कहीं आचमन के लिए, कहीं सिंचाई के लिए, जीवन को प्रभावित करने का काम, प्रभावमान करने का काम यहाँ से होता है। यहाँ के ग्लेशियर हैं, पर्वतमालाएं हैं। तो एक नया काम देश के अंदर समान नागरिक संहिता का उत्तराखंड से शुरू होगा और हमें उम्मीद है कि हमारा ये जो विधेयक बनेगा उसके बाद देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम तो कहेंगे कि चूँकि हम किसी के विरोध के लिए नहीं लाए हैं, किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाए हैं, और मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को उनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमने उनके सामने संकल्प रखा। ये हमारा चुनाव का संकल्प था, हमारा वायदा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम इसको विधेयक के रूप में लाएंगे और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मौका दिया, सरकार में आने के उन्होंने आशीर्वाद दिया, तभी हम सरकार में आए और सरकार में आने के बाद हमने पहला काम यही किया। देखिए, अभी तो ड्राफ्ट किसी के सामने आया ही नहीं है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उसमें क्या हो रहा है। ड्राफ्ट मुझे मिला है और अभी उस ड्राफ्ट का अध्ययन होगा, उसके बाद उसको लागू करेंगे और चुनाव अपनी जगह पर है। ये तो हमारा इस विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की जनता के साथ जो हमने वायदा किया था, जो हमने संकल्प किया था, उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको मौका दिया है, सेवा करने का मौका दिया है, सरकार में आने का मौका दिया है, हम वो वायदा पूरा कर रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाएगा? नहीं, मैंने कहा कि हम उत्तराखंड की जनता ने जिसके लिए हमको जनादेश दिया, हम लागू कर रहे हैं और हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि अन्य राज्य भी इसको लागू करें। वक्फ के अध्यक्ष ने कहा है कि मदरसों में भी रामायण की पढ़ाई करवाई जाएगी, लेकिन बार काउंसिल और बाकी लोग बोल रहे कि पागल हो गए। अब देखिए, वो तो चूँकि अब राम तो सबके हैं और हर किसी को उनके बारे में पता होना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सर, क्या विपक्ष को भी कहेंगे उत्तराखंड में कि राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएं, हरीश रावत जैसे, उनको भी लेके आप जाना चाहेंगे? मैं तो सबसे कहूँगा कि सबको जो है दर्शन करने चाहिए और इतने लंबे समय के बाद आप देखिए, भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए, बीच में द्वापर आया और 5126 वर्ष कलयुग के बीत गए, उसके बाद भी दोबारा से राम युग आया है। तो ये हम सब का सौभाग्य है, जो भी अभी इस धरा पर हैं, जो भी मनुष्य के रूप में हैं, जो इस समय इस जगत में हैं, उन सबको ये अवसर इतने लंबे कालखंड के बाद मिला है। यानी कि मैं समझता हूँ कि 10,000 वर्षों के बाद तो सबको इसका दर्शन करने का सौभाग्य है। राम युग में दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से पुण्य मिलेगा और वहाँ दर्शन वही करेगा जिस पर भगवान राम की कृपा होगी। मुझे कमेटी के लोगों ने बताया कि इसमें, मैंने उनसे जब वो दे रहे थे तो वो 4 वॉल्यूम अलग अलग हैं, चारों वॉल्यूमों को मिलाकर 740 पृष्ठ हैं। आज ही मिला है, अभी मिलने के बाद मैं यहाँ आ गया हूँ, इसलिए वो देखेंगे और अभी चर्चा करेंगे। समान नागरिकता कानून एक बहुत ही पेचीदा विषय है। अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो भारत के हर नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, पंथ का हो, उसके लिए एक कानून की बात कही गई है। यानी कि शादी, तलाक, दत्तक, ग्रहण, संपत्ति इत्यादि को लेकर
सभी नागरिकों के लिए समान कानून की परिकल्पना इसमें की गई है। अभी तक उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट है समान नागरिकता कानून को लेकर, यूसीसी को लेकर, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, वो प्रस्तुत नहीं किया गया है। वो प्रस्तुत होगा तभी पता चलेगा कि कितनी समान रूपता इसमें रखी गई है, कितना भेदभाव रहित ये कानून है। ये क्योंकि समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर ये इतना ही देश हित में, प्रदेश हित में और जनहित में है, तो फिर केंद्र की सरकार क्यों पीछे हट रही है और देश के लिए इस कानून को नहीं ला रही है। और दूसरी बात ये कि ये समवर्ती सूची का मामला है और संविधान ये कहता है कि जैसे ही केंद्र सरकार अपना कानून लेकर आएगी तो या तो राज्यों का कानून निष्प्रभावी हो जाएगा या फिर उसमें विलय हो जाएगा। कहा जाता है कि गोवा में भी ये कानून है, तो गोवा में ये कानून तब से चला आ रहा है जब गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, वो पोर्चुगल शासन का हिस्सा था। 1961 की बात ये है। तो गोवा में बिना तब्दीली करे उसी शासन की बात को आगे बढ़ाते हुए अभी भी यूसीसी है। लेकिन उत्तराखंड में इस कानून को लाना बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। यदि समाज के सभी हितकर लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को, विधि सम्मत लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं देश का ताना बाना बिगड़ सकता है। ऐसे में एक सर्वदलीय, सर्वपक्षीय, विधि सम्मत राय की ज़रूरत है। इसको थोपने के बजाय इसमें राय शुमारी या एक रूपता लाने की कोशिश राज्य सरकार की होनी चाहिए। इसको अनिवार्य करने के बजाय इसको सुझावात्मक या सकारात्मक दृष्टि से लिए जाने की ज़रूरत है। और कोर्ट्स में जो वाद के केसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, और कई कानूनों में तब्दीलियां लानी पड़ेंगी संसद को, जो कि एक बहुत टेढ़ी खीर हो सकता है। और संविधान में संशोधन करने की भी संसद को एक सीमित शक्तियां दी गई हैं, उसकी शक्तियां भी असीमित नहीं हैं। ऐसे में यूसीसी उत्तराखंड ला तो रहा है लेकिन हास्यास्पद दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये टाइम का, पैसे का वेस्टेज दिखाई पड़ता है। जिस दिन भी केंद्र अपना कानून लाएगा उस दिन राज्य का कानून निष्प्रभावी होना तय है। मेरे साथ हमारी अभी जिन्होंने कार्यभार संभाला है नई मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और सभी उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार जब हमने पहली बार विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद, और 5 सदस्यीय कमेटी बनी सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति और श्री मनु गौड़ जी समाजसेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई। 2 उप समितियां बनाई जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का
अंतिम गांव कहा जाता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी माड़ा गांव, और माड़ा गांव से हमारे जो जनजाति समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ, और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए। लोगों से उनकी राय ली गई, उनके विचार जाने गए, और उसके पश्चात वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, और वेब पोर्टल में 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए, और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए। और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है, और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं, और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है। और मैं विशेषकर से, चूंकि समिति में रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है, वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है, और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया। अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जन संवाद के कार्यक्रम किए, और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं, और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं। आज यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी समय रहते हुए कल तक उसे सभी पक्ष और सत्ता के विधायकों तक पहुंचवा देंगे, और विपक्षी दलों को भी उसको पहुंचवाएंगे, पत्रकार और बुद्धिजीवी तक उसको पहुंचाएंगे, ताकि प्रदेश में इस महत्वपूर्ण बिल पर सार्थक बहस हो सके। वैसे ये यूसीसी जो है केंद्र का मसौदा है, ये राज्य से इसका लेना देना नहीं। अगर उत्तराखंड में लागू हुआ और बगल में हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ, तो ऐसे मसौदे का कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ हमारी कुछ चिंताएं हैं। हम जानना चाहते थे इस ड्राफ्ट में SC, ST, OBC, हमारे माइनॉरिटी, हमारे जो थारू बुक्सा जनजाति के लोग हैं, हमारे जो जौनसार के लोग हैं, भूटिया जनजाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके अधिकारों में इसका कितना अतिक्रमण हो रहा है। अगर ये राज्य हित में, राष्ट्र हित में हुआ और किसी के अधिकारों का हनन इसमें नहीं है, तो निश्चित ही कांग्रेस समर्थन करेगी राज्य हित में, राष्ट्र हित में। और अगर संविधान की धाराओं में दिए गए जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनका अतिक्रमण इसमें होता है, तो निश्चित ही इसमें हम विरोध भी करेंगे। 25 से 28 तक की जो हमारी धाराएं हैं संविधान की, वो कई किस्म के अधिकार हमको प्रदत्त करती है। धर्म की स्वतंत्रता की हमको अधिकार देती है। दूसरा 29 और 30 में संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं। वहीं धारा आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 24 तक अनेक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनेकों अधिकार हमको प्रदत्त हैं। उन अधिकारों में कितना फर्क पड़ रहा है, ये सारी चीजें देखने के बाद हम इस पर बहस भी करेंगे। वैसे ये केवल और केवल बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चेहरा बचाने की कोशिश मात्र है। 10 सालों से यूसीसी कहते हुए केंद्र में इसको लागू नहीं कर सके, और अब उत्तराखंड में इसको एक छोटे से राज्य में लागू करने का एक कुत्सित प्रयास भर ये है। और मेरा बीजेपी और आरएसएस के लोगों से सख्त शिकायत इस बात को लेकर है, बीजेपी की सरकार को लेकर एक शिकायत है कि उत्तराखंड को गिनी पिग ना समझे। जैसे दवा बनाने वाली कंपनियां गिनी पिग्स में अपने टेस्ट करती हैं, मुझे लगता है कि हर मसौदे का टेस्ट जो है उत्तराखंड में करने का ठेका बीजेपी की सरकार और संगठन ने ले लिया है।